टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। एक होता है टाइप्स ऑफ वायरसेस ढेर सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 6 ही डिस्कस करेंगे। एक होता है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस अगर याद है तो मैंने जब आपको हार्ड डिस्क समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में हमारे पास मुख्तलिफ प्लेट्स होते हैं, फिर उसमें सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है उसको MBR कहते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो MBR, तो बूट सेक्टर वायरस क्या काम करता है कि इन्फेक्ट्स द MBR। आपके हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है MBR, ठीक है। जब रोम यानी बायोस अपनी टेस्टिंग मुकम्मल करता है तो वो अपना पूरा कमांड MBR को ट्रांसफ़र कर देता है। तो MBR वो जगह है जहाँ से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेम में आकर लोड हो जाता है, ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर MBR ही इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होता रेम में, और आपको जो प्रॉपर आपका स्क्रीन है वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं हो रहा, या लोड होने में घंटा भी लगा सकता है, 2 घंटा भी लगा सकता है, बहुत उसका जो मोशन है, उसका जो स्पीड है वो स्लो कर देता है, या बिल्कुल लोड ही नहीं होने देता। तो ये हमारे पास बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। मैक्रो वायरस क्या है? मैक्रो वायरस वो वायरस है यानी जो कि डाटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिलीट करता है, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैक्रो वायरस जैसे वर्ड फाइल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डाटा फाइल्स होता है। एक होता है प्रोग्राम फाइल्स, यानी ये वो फाइल्स है जैसे .exe फाइल हुआ, .com फाइल हुआ, .html फाइल हुआ, यानी जो कि दैट कम्स विद अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। हम किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो इंस्टॉलेशन के साथ जो हमारे पास .com, .html, .exe, ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइल्स होते हैं। तो लेकिन मैक्रो वायरस जो है ये सिर्फ डाटा फाइल्स को ख़राब करता है, जैसे वर्ड फाइल, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, PDF का फाइल हुआ, ठीक है। तो ये डाटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। Logic bomb. Logic bomb is a malicious software tends to be software timed to cause harm at a certain point in time, but is inactive up until that point. Fixed date and time is set, specific condition is set. अब लॉजिक बॉम्ब क्या है? देखिए नाम से ज़ाहिर है बॉम्ब। जिस तरह बॉम्ब जब फटता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, दिन बताया जाता है उसमें पहले से, ठीक है। उसको उसमें इनकोड किया जाता है, ठीक है। उसको टाइम बताया जाता है कि इतने टाइम बाद तुमने ब्लास्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह लॉजिक बॉम्ब का भी काम होता है। ये आपके सिस्टम में तो ये वायरस आ जाता है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम इसमें सेट किया जाता है, ठीक है। और इसको एक स्पेशल कंडीशन इसमें सेट किया जाता है। जैसे ही ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर टाइम टू कॉज हार्म एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, बट इज इनएक्टिव अप अंटिल दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक टाइम में ये हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, जब तक उसका वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए, और वही डेट और टाइम जो उसे सेट किया होता है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक वो हमारे सिस्टम में इनएक्टिव रहता है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फाइल इन्फेक्टर डिस्ट्रॉयज प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा फाइल्स, ठीक है। अब मैंने बताया कि प्रोग्राम फाइल्स हमारे पास कौन से फाइल्स होते हैं और डाटा फाइल्स कौन से फाइल्स होता है। तो सिंपली हमारे सिस्टम में ये हमारे डायरेक्टरीज, हमारे फोल्डर्स जैसे और हमारे फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है क्योंकि इसको एंटीवायरस बहुत ही मुश्किल से कैच करता है। वजह इसकी क्या है? बिकॉज इट चेंजेस देयर ऑन code each time it is executed and duplicates itself each time, encrypt it code in different ways which cannot be detected by antivirus. पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? जब भी ये अटैक करता है तो ये हर दफ़ा अपने डिजिटल सिग्नेचर या अपना कोड जो है और अपने फीचर्स को हर दफ़ा बदलता रहता है। जब भी ये अटैक करता है हर दफ़ा ये अपने फीचर्स और अपने कोड को चेंज करता रहता है और अपने आप को डुप्लिकेट करता है, यानी एक फाइल से दूसरे फाइल से तीसरे फाइल से चौथे फाइल, और हर जैसे एक फाइल में इसका एक कोड रहता है तो दूसरे फाइल को जब इन्फेक्ट करता है तो
अपने कोड को फिर चेंज कर लेता है, तीसरे फाइल को जब इन्फेक्ट करता है तो फिर अपने कोड को अपने फीचर्स को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से एंटीवायरस इसे जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता आसानी से। वजह क्या है? क्योंकि हर दफ़ा अपने आप को चेंज करता रहता है। मल्टीपार्टाइट वायरस, नाम से ज़ाहिर है मल्टीपल जैसे, ठीक है। तो वर्क्स इन मल्टीपल वेज लाइक ही स्लोज रेम, डिस्ट्रॉय MBR और फाइल्स, ठीक है। मल्टीपार्टाइट वो वायरस है जो मल्टीपल तरीक़ों से अटैक करता है, जैसे आपके रेम को स्लो डाउन कर सकता है, आपके रेम में जो जितना भी स्पेस है उसे फुल कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क के MBR को ख़राब कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क में फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज 500 GB हार्ड डिस्क है, तो उसमें 250 फिल है और 250 जो है वो एम्प्टी है। तो वो क्या करता है, वो जो 250 जो एम्प्टी है उस स्पेस को भी वो अपने वायरस के कोड से फिल कर देता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में स्पेस ही ख़त्म कर देता है और फाइल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये हम मल्टीपार्टाइट वायरस मल्टीपल तरीक़ों से काम करता है।